उसमें जो भगवान बताने वाले हैं वो तीन विषय के ऊपर भगवान जो है वो अ, व्याख्यान करेंगे। वो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये सब चीजें होती क्या है और कैसे इस अध्याय को हम लोग समझ सकते हैं, और कैसे ये ज्ञान जो है भक्ति में हमारे लिए आवश्यक है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी जो है बताते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इसमें से समझ में आई। तो मेरा फिर से आप सभी से प्रश्न है कि आप सभी को समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से सब कुछ जा रहा है, या फिर बस ऐसे ही आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो जी प्रभु जी। जी, मतलब आप बिल्कुल, अगर ऐसा लगे कि आपको कहीं पर डाउट है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि जो नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप बताइए, क्योंकि अ, ये वन वे टीचिंग नहीं है, या वन वे हम लोग यहाँ पे वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये 18 दिन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एटलीस्ट इतना समझे, जिससे कि आगे जब आप लेवल अप होगा, मतलब कि इससे आगे लेवल्स के लिए जब आप जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, या फिर आप खुद जो पढ़ेंगे इसमें आपके लिए इजी होगा। तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर देते रहिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हम लोग ये ऑनलाइन है ना, तो हम फेशियल एक्सप्रेशन नहीं पता चलते कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ऑफलाइन में पता चल जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप बताते रहिए कि क्या है, कुछ ऐसी चीज जो ऊपर से जा रही है, कुछ ऐसा है, तो फिर से हम लोगों को पता लग जाएगा ना कि एक्चुअल में ऑडियंस कैसी है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा चर्चा करते रहिए। ओके, तो इस अध्याय में प्रश्न ये बनता है कि अगर भक्ति ही परिणति है, यानी कि फाइनल है, कि हमें पता चल गया कि भक्ति करना ही है, तो फिर ये ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया? तो ये ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अगर भक्ति अंतिम लक्ष्य है हमारा, हमें पता चल गया, भगवान ने 1 से 7 से 12 में बता दिया है, तो फिर ये ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए ऐसा है कि सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। अंतिम 6 में ज्ञान, मध्य ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करता है, एंड हमें कृष्ण की ओर आकर्षित। इसलिए हम जब भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो ये भक्ति का हिस्सा है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि भक्ति भावुक लोगों के लिए है ना, कि जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो इलिटरेट है, जिन्हें नहीं पता, वो वास्तविकता में भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति संभव है, और सिर्फ ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है। ये तो हमने देख लिया। हमने देखा था कि भगवान ने बताया था कि ज्ञान के माध्यम से कई जन्मों जन्मांतर के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से तुरंत मुक्त हो जाना वो भी मुश्किल है। इसलिए जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं किसके लिए, भक्ति मार्ग में या भक्ति के लिए, तो वो भक्ति का ही एक हिस्सा बन जाता है। क्या, वो जो ज्ञान जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं भक्ति में। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर भक्ति ही करना होती तो भगवान इतनी बड़ी भगवत गीता बोलते ही क्यों? सीधा अर्जुन को पहले ही अध्याय में बोल देते हैं कि अर्जुन भक्ति करो, दूसरे अध्याय में सॉरी, कि अर्जुन भक्ति करो, बाकी सब छोड़ दो। परंतु भगवान ने अर्जुन को सारे विषयों के बारे में, सब सब्जेक्ट में, जो सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया, ज्ञान दिया, और इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। देखिए, दूसरी चीज एक और है, कि अगर भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो भगवत गीता 12वें अध्याय पे ही समाप्त हो गई है ना? क्यों उसको 13वां अध्याय जो है लिखा जाता है, या फिर भगवान ये आगे का ज्ञान क्यों बताते हैं जब भक्ति ही जो है फाइनल
एक हमारा लक्ष्य होता, तो फिर भगवान ये 13 से 18 अध्याय में जो बताने वाले हैं वो क्यों बोल, ये ज्ञान क्यों बताते हैं? लेकिन ये 13 से 18 में जो भगवान ने ज्ञान बताया है, जो बात की है, जो इसमें जो कुछ भी ज्ञान दिया है, वो हमारे भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं ट्रिप पे जाना है ना, आपने निर्णय लिया, आपने पूरा प्लानिंग किया, तो बिना प्लानिंग के तो कोई ट्रिप पे जाता नहीं है। पहले प्लानिंग करते हैं, पहले हम सारा सब कुछ देखते हैं, उस जगह के बारे में जो है पहले नॉलेज लेते हैं कि वो जगह कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें घूमने जाना है, जाया जा सकता है, कैसे जा सकते हैं, ऑटो मिलेगा या फिर कैब, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। और वहां जाने के लिए भी हम लोग ट्रेन देखते हैं, है ना, फ्लाइट देखते हैं, सब कुछ हम लोग जो है बस देखते हैं, सब कुछ हम लोग पूरा प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग हमारी होती है कहीं ट्रिप पे हमें जाना हो। क्योंकि यात्रा छोटी नहीं है, यात्रा बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग उठाए और चलो बैग उठाए, पैकिंग की और चले गए रेलवे स्टेशन, जो भी ट्रेन जा रही थी उसमें बैठ गए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी भक्ति की जो यात्रा है ना, ये बहुत लंबी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज शुरू किए और कल खत्म हो जाए, ये कल शुरू किए परसों खत्म हो जाए। ये बहुत लंबी यात्रा है। इवन ये ऐसी यात्रा है कि ये हमारे मरने के बाद भी कंटिन्यू रहती है। इवन हमारे मरने के बाद जब हमें अगला जन्म मिलता है तो भी कंटिन्यू, नहीं मिलता है तो भी कंटिन्यू रहती है। ये ऐसी यात्रा है। तो इवन हम लोग भगवान के धाम क्यों ना चले जाए, भगवान के पास क्यों ना चले जाए, हमारी ये जो भक्ति की यात्रा है ये कंटिन्यू रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। तो भक्ति तो हमें करनी ही है, कुछ भी हो जाए। तो अब सोचिए, इस भक्ति की यात्रा के लिए आपको पहले से तो ज्ञान लेना जरूरी है ना। जैसे हम लोग जब छोटी मोटी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो हम लोग इतना जो है सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो जब इतनी लंबी यात्रा है तो उसके लिए हमें ज्ञान बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिक्विजिट नॉलेज। पूर्ववर्ती ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो 13 से 18 अध्याय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें हमारी भक्ति पथ में आगे बढ़ा। तो ये अध्याय में अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं, और पूरे अध्याय में भगवान उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वो 6 प्रश्न कौन से हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रम एव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। कौन से 6 प्रश्न है? अर्जुन से पूछ रहे हैं, हे अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष 2, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 4, ज्ञान एवं ज्ञेय 6 के विषय में जानने को इच्छुक। तो ये 6 प्रश्न हो गए कि प्रकृति क्या है, पुरुष भोक्ता, यानी वो पुरुष की बात नहीं हो रही है जिसको हम पुरुष बोलते हैं, है ना, इसमें वो पुरुष की बात हो रही है जो इटर्नल एंजॉय है, वो कौन? क्षेत्र कौन है, और क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है? तभी इसका, इस अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग से। ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञेय, ज्ञेय मतलब कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसके विषय में अर्जुन जो है जानना चाहते हैं। भगवान उत्तर देते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। भगवान के बताते हैं, श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यादि अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। देखिए, 2 टर्म है, ठीक है, अलग अलग टर्म यूज की जाती है ना, तो यहाँ पे 2 टर्म यूज की गई है। वो 2 टर्म क्या है? एक टर्म तो है कि क्षेत्र, फील्ड। तो वो फील्ड क्या है? भगवान बोल रहे हैं वो है शरीर। इस फील्ड को आप शरीर बोलते हैं, सॉरी, इस शरीर को आप फील्ड बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ, दूसरी टर्म है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी कि वो जो इस फील्ड को जानता है, और वो फील्ड यानी ये शरीर, शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर को जानने वाला है आत्मा। तो 2 चीजें क्लियर हो गई, है ना, कि जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो है शरीर, यानी हमारी बॉडी, जो ग्रॉस बॉडी हम लोग देखते हैं, है ना, हड्डी मांस की बनी हुई जो है।
और इसको जानने वाला कौन है? इसको जानने वाला है क्षेत्रज्ञ। जिस जो कि कौन है क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ किसको बोला? सोल। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? अ, जैसे हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था, यम यम वापि स्मरण भावम तम तमे वेति कौन्तेय। जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, उसे वो उस भाव का शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जब शरीर प्राप्त होता है, तो जो शरीर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र, यानी कि फील्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसलिए अब जब सॉरी जब ये शरीर मिल गया, तो अब इसको जानने वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि शरीर तो कैसा है? जड़ है ना। हम तो पता है कि शरीर कार्य नहीं करता वास्तव में। सॉरी, शरीर कार्य करता है, लेकिन किसकी इच्छाओं पे कार्य करता है? सोल की इच्छा पे। यानी कि इसको जानने वाला शरीर को कोई तो है जो कि इसको जानता है, तो वो कौन है? सोल, जिसको बोलते हैं क्षेत्र। तो होता क्या है कि जब आत्मा को उसके अनुसार शरीर मिल जाता है, तो आत्मा भी शरीर के साथ साथ प्रकृति के तीनों गुणों में बन जाता है। ये क्या होते हैं? तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इस प्रकृति में, यानी कि इस माया में बन जाता है। और जितने भी यहाँ पे जैसे ही बनता है, तो जो कुछ भी है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसका क्या करता है? उसका भोग करता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेंस एंजॉयमेंट में वो लग जाता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि वास्तव में। तो यहाँ पे 6 प्रश्न और 6 प्रश्नों के भगवान उत्तर दिए। प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति, जिसमें कि हम अभी हैं, मटेरियल वर्ल्ड। पुरुष, जो आनंद भोगता है इसका, प्रकृति का। तो पुरुष दो तरीके के हैं। एक तो वो जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड को भोग रहा है, एक वो जो कि सुप्रीम एंजॉय है। तो सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान। दो तरीके के पुरुष हो गए। एक तो सुप्रीम एंजॉयर एंजॉयर कौन है? भगवान है। और एक जो एंजॉयर है, जो कि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को क्या कर रहा है? भोग रहा है। वो कौन है? वो है आत्मा, यानी कि हम। क्षेत्र है तन, यानी कि शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ अभी तो मैं आपको बताया, सोल, जो कि शरीर को जानता है। लेकिन भगवान ने बोला है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हर किसी के हृदय में निवास करता हूँ। और इवन वो कण कण में भी है। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो कण कण में। तो वो किसके रूप में? परमात्मा के। तो अब एक तो हो गया जो कि सिर्फ किसको जानता है? जो कि सिर्फ जानता है शरीर। तो वो हो गया आत्मा, क्योंकि वो सिर्फ एक शरीर को जानती है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा आपके शरीर को जानती है, आपकी आत्मा मेरे शरीर को जानती है। आपकी आत्मा आपके शरीर को जानती है, मेरी आत्मा मेरे शरीर को जानती है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सोल। यही तो हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन मेरे शरीर को भी भगवान जानते हैं, आपके शरीर को भी भगवान जानते हैं। तो फिर एक और है जो कि जानता है, लेकिन सिर्फ एक के शरीर को नहीं, सभी के शरीर को जानता है। वो भी क्या कहलाता है? वो भी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उसको बोलते हैं परमात्मा, जो कि भगवान का एक स्वरूप है। उसके बाद ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि इस शरीर के, आत्मा के और परमात्मा के बीच के संबंध को जानना, वो कहलाता है एक्चुअल में ज्ञान। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य भगवान ने बताया था, मैंने आपको बताया था, भगवान ने बताया 10वें अध्याय में कि ज्ञान का लक्ष्य, यानी कि इस समस्त ब्रह्मांड का लक्ष्य क्या है? भगवान बोलते हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है हमारे वास्तविकता में? भगवान, यानी कि परमात्मा। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसकी ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरा। तो अभी भगवान ने 3 उत्तर दे दिए। क्या? एक तो क्षेत्र क्या है वो बता दिया, क्षेत्रज्ञ क्या है ये बता दिया, और ज्ञान क्या है ये भी बता दिया। तो यहाँ पे ज्ञान के बारे में और क्षेत्रज्ञ दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। आ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्र क्या है? ये शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ एक टर्म है जो कि यूज की गई है।
लेकिन बस यही है कि एक क्षेत्रज्ञ वो है जिसको कि हम बोलते हैं सोल, जो कि सिर्फ एक शरीर को जानता है, क्योंकि हर एक के पास इंडिविजुअल सोल। लेकिन एक क्षेत्रज्ञ वो है जो कि सारे शरीरों को जानता है, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा। देखिए, लोगों को क्या लगता है कि वो लोग गलत काम करेंगे तो उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख सकता उनको। परंतु मूर्खता इतनी भरी हुई है हम लोगों में कि हम ये जानते हैं, हमें ये लगता है कि फिजिकली तो हमें कोई नहीं देख रहा, तो हम लोग जो कुछ भी गलत काम करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो हमें कोई नहीं देख रहा। तो हमें लगता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी गलत कार्य हम लोग कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, वो नोट नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान स्वयं हमारे हृदय में है। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और बैठे बैठे वो सारी हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है वो नोट करते हैं, हमारी जितनी भी गतिविधियां होती है वो नोट होते हैं। वो जो सब वो देखते रहते हैं, वो नोट डाउन करते रहते हैं। अब अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही होगी कि ये ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हर किसी को पता चल जाए कि मेरे हृदय में भगवान है, और वो तो नोट कर रहे हैं क्योंकि वो तो हमारे एक एक चीज को जानते हैं, तो फिर हम कितना भी कोशिश कर लें, मतलब हम गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज है। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। कई लोग हैं जो कि ऐसे जो है बुद्धिजीवी लोग, वो बोल सकते हैं कि ऐसा तो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो भगवान ने उसका भी प्रमाण दिया है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। देखिए, भगवान की तो वाणी है, जो भी शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, तो भगवान फिर भी रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। ये सारे शास्त्र भी इसको जो है क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, और सारे बड़े से बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका जो है वो वर्णन किया है। तो ये बहुत जरूरी है ये ज्ञान। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भगवान अब बता रहे हैं कि हमारी जो चेतना है, चेतना के ना अलग अलग स्तर होते हैं, कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके अलग अलग लेवल होते हैं, और वो लेवल हमें जो है वो अपने बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम एक लेवल पे अगर टिके रहेंगे तो हमारा जो है वो एडवांसमेंट नहीं हो। तो वो चेतना के लेवल क्या है, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति का प्रकट अन्यमय रूप में होता है। चार देखिए, पांच जो है वो लेवल है किसके? चेतना के, कॉन्शियसनेस के। वो क्या है? एक तो है अन्नमय, एक है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक है अन्नमय। थोड़ा सा टेक्निकल है ये सब कुछ, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आए। एक अन्नमय है, मैं आपको इसको समझाऊंगा। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांच लेवल है कॉन्शियसनेस के। होता क्या है कि हम क्या है, इनिशियली हमारी चेतना का जो लेवल है, कॉन्शियसनेस का लेवल है, हम कभी डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ये जानते हैं तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे न्यूनतम, सबसे लोएस्ट जो चेतना का जो लेवल है, जो स्तर है, वो है अन्नमय। अन्नमय यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में? सिर्फ भोजन के बारे में। किसके बारे में सोचते हैं? सिर्फ और सिर्फ भोजन के बारे में। वो है अन्नमय। यानी कि अब आप देखिए, जैसे जानवर है, जितने भी जानवर है वो भी भोजन के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम लोग इस चेतना के स्तर पे हम में और जानवर में भेद करें तो कोई भेद नहीं, क्योंकि हम और जानवर एक ही बराबर है। क्योंकि हम भी भोजन यानी अन्न के बारे में सोच रहे हैं, और जानवर भी भोजन यानी अन्न के बारे में सोच
इससे ऊपर जो है चेतना का जो लेवल होता है वो होता है प्राणमय, यानी कि हम वहां पे अपने शरीर के बारे में भी सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा हेल्दी खाना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी खा। लेकिन कुछ जानवर है, वो भी क्या है, वो भी थोड़ा अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते, वो भी शरीर के बारे में सोचते हैं। तो अगर इस लेवल पे, इस कॉन्शियसनेस के लेवल पे अगर हम लोग अपने में और जानवर में कोई डिफरेंस देखें तो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सेम लेवल जो हमारा है कॉन्शियसनेस का, वो जानवरों को भी जो है जानवरों में भी पाया जाता है। कि अगर हम भोजन के बारे में सोचते हैं सबसे न्यूनतम, तो वो भी सोचते हैं। अगर हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो हम में और उनमें अंतर कहाँ है? इस लेवल तक कोई अंतर नहीं है। उसके बाद आता है ज्ञानमय। ज्ञानमय में क्या होता है कि हम क्या है, अपने अनुभव से जो है वो सीखना शुरू करते हैं, है ना। कुछ अनुभव जो है हमें होते हैं अपनी लाइफ में, उसके माध्यम से हम सीखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जानवरों को देखें तो वो भी कुछ अनुभव से अपने सीख जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कुत्ते को मारूंगा, है ना, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो या तो मुझ पर अटैक करेगा या तो वो खुद डिफेंड करेगा अपने आप को। क्योंकि उसे पता है, वो सीख गया है इस एक्सपीरियंस से कि ये व्यक्ति तो आके मारता ही है। तो अगर हम लोग इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे देखें तो भी हम जानवरों से अलग नहीं है, हम लोग अलग नहीं, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। जो चेतना हमें, वो चेतना उनमें भी है। जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें अभी, वो उनमें भी है। लेकिन इससे ऊपर आता है विज्ञानमय। विज्ञानमय में क्या होता है? विज्ञानमय में हम लोग जिज्ञासा करना शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जानवर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन वो कैसी अवस्था में है? सुप्त अवस्था में, यानी कि वो सोई हुई है। तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, इसलिए हम इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जानवरों से ऊपर उठ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानवरों जैसा जीवन व्यतीत नहीं करते, अब हम लोग एक लेवल ऊपर हो जाते हैं। और जब इसी लेवल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब हम लोग भक्ति करते हैं। तब जो चेतना का लेवल होता है, हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो होता है आनंदमय, जिसको हम लोग जो है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग अब आनंद में क्या है, एक तरीके से आनंद जो है वो हमारा वास्तविकता में आइडेंटिटी है। क्योंकि भगवान क्या है, वो परमानेंट हैप्पीनेस के सोर्स है, और हम उनके क्या है, एक अंश है। तो हम भी कहीं ना कहीं परमानेंट हैप्पीनेस के एक अंश है। हमारे पास भी वो परमानेंट हैप्पीनेस है, भले ही वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास है। वो हम भूल चुके हैं। लेकिन हम लोग जब जिज्ञासा करते हैं, और जिज्ञासा के माध्यम से जब हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पे पहुंचते हैं, और फिर जब हम लोग भक्ति करते हैं, तो भक्ति में हमें प्राप्त होता है आनंद। और वो आनंद जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो पहले तीन लेवल हैं उसमें हम लोग, और हमें मतलब मनुष्यों में और जानवरों में कोई भेद नहीं है। मनुष्य और जानवर एक ही स्तर पर रहते हैं उस तीन लेवल पे। लेकिन चौथे यानी विज्ञानमय से हम लोग जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा के माध्यम से हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का जब हमें उत्तर मिलता है तब हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति से हम लोग जो है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान ने बताया चेतना के बारे में। अब चेतना जैसे क्या है, चेतना आत्मा से मिलती है ना, तो अब शरीर के बारे में भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान इस शरीर के बारे में बता रहे हैं कि शरीर बनता कैसे है। शरीर कैसे बनता है? 24 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है। 24 तत्व होते हैं, उनसे मिलके ये पूरा शरीर बनता है। उसमें क्या है? पांच महाभूत। पांच महाभूत हमने देखे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच महाभूत। उसके बाद अहंकार, बुद्धि, 3 गुण, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रिय विषय, ये सब मिलके 24 तत्व हैं। 24 तत्व से मिलके बनता है ये शरीर। अब जो तत्व है, जो भी तत्व है, ये सब क्या करते हैं? इनके जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, यानी कि एक दूसरे से जो है जीवन के लक्षण तथा धैर्य।
ये सब कहाँ से प्रकट होते हैं? इन 24 तत्वों से प्रकट। तो ये शरीर किससे मिलके बना है? 24 तत्वों से मिलके बना है। और ये 24 तत्वों से जो जो लक्षण प्रकट होते हैं वो क्या होता है? इसमें इच्छा होती है, इसमें द्वेष होता है, एनवियसनेस, सुख होता है, दुख होता है। ठीक है, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्या है? धैर्य, पेशेंस, ये सब जो है इस शरीर के माध्यम से होते हैं, इन 24 तत्वों के माध्यम से प्रकट होता है। तो ये है हमारा शरीर, कैसे बना हमारा शरीर। उसके बाद आती है ज्ञान की बात होती है। तो ज्ञान वास्तविकता में होता क्या है, भगवान उसके बारे में बताते हैं कि हर कोई, हर किसी चीज को हम ज्ञान नहीं बोल सकते। जैसे ये नहीं बोल सकते कि मैंने साइंस में ये सीख लिया कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं तो वो ज्ञान है। ठीक है, वो हमारे भौतिक शिक्षा के लिए है ज्ञान, लेकिन वास्तविकता में, एक्चुअल में ज्ञान किसे बोला जाता है, भगवान वो इसमें बता रहे हैं। इन 5 श्लोकों में क्या बता रहे हैं भगवान? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं ये सब ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी, वो सब अज्ञान। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, स्पिरिचुअलिटी के अगर आधार पे देखा जाए, तो जो कुछ भी हम लोग मटेरियली ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो सब क्या है? वो एक तरीके से ज्ञान था, क्योंकि वो हमें सिर्फ क्या देगा? वो हमें सिर्फ कंफर्ट देगा, वो हमें हैप्पीनेस नहीं देगा। वो हमें एक कंफर्ट देगा जिससे कि हम पैसा कमा के अपना जो कंफर्ट है वो जो है ले सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो हैप्पीनेस देगा वही ज्ञान है। और वो कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है भक्ति से। वो जो इन यहाँ पे जो बताया है ज्ञान, उससे मिलता है। तो पहली चीज है, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है विनम्रता। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। तो आजकल क्या होता है कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी जीरो है। वो ह्यूमिलिटी नहीं है तो कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्ति तो हो ही नहीं पाएगी, भक्ति बिना ह्यूमिलिटी के होती ही नहीं है। भक्ति में सबसे पहला ही जो है वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तृणादपि, यानी कि आपने देखा है गार्डन में घास होती है ना, गाजर, सॉरी गाजर घास छोटी छोटी। अब उसका जो एक तिनका है वो देखिए, वो कितना कितना हम्बल है वो, कि आप उस पे पैर रखो, सो जाओ, बैठ जाओ, वो झुक जाता है। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं वो वापस खड़ा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा जो स्वभाव होना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर जो ह्यूमिलिटी होना चाहिए, जो हम्बलनेस होना चाहिए, वो उस ट्रेंड के जैसे होना चाहिए। और हमारे अंदर जो सहिष्णुता होना चाहिए, जो टॉलरेंस होना चाहिए, वो किसके जैसा होना चाहिए? एक पेड़ के जैसा होना चाहिए। पेड़ के जैसा, आप पेड़ को देखिए, वो गर्मी में भी खड़ा रहता है, सर्दी में भी खड़ा रहता है। आप उसको पत्थर मारो, वो आपको फल देगा। आप उसको काटो, वो आपके भोजन में आपकी सहायता करेगा। तो इतना टॉलरेंट है। और अमानी न मान देना, यानी कि मान की इच्छा कभी नहीं रखना है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मैं तो इतना सम्मान देता हूँ। जहां ये आया, ये प्राइड आया, ये सब जो है समाप्त कर देगा। कुछ भी नहीं बचेगा। भक्ति तो हो ही नहीं पाएगी, हम लोग कितना भी दिखावा कर लें, भक्ति संभव नहीं है। भगवान का प्रेम अगर चाहिए, भगवान को अगर पास रखना है, तो ये बहुत जरूरी है, विनम्रता और सहिष्णुता, ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस। अगर ये नहीं है तो कुछ भी कर लो आप, नहीं आएंगे भगवान आपके पास। भगवान को ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। और जो ये जिसके पास होता है वो भगवान तुरंत उसके पास भाग के चले आता है। और थोड़ा सा भी अगर प्राइड आया तो गेम ओवर, भगवान चले जाएंगे। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है प्राइड, क्योंकि हम झूठा प्राइड करते, झूठा अहंकार है मन में, दम्भ। इसको दम्भहीनता को क्या बोलते हैं? दम्भहीनता को बोलते हैं कि जो कुछ हमारे पास नहीं है ना, सॉरी, जो कुछ हम लोग नहीं है, दम का मतलब वही होता है कि हम लोग अपने पास जो ऐश्वर्य है ना, उस पे हम लोग क्या करते हैं? उस पे हम लोग ईगो, हमारा घमंड है कि ये मेरा है, ये ऐश्वर्य मैंने कमा। जो फॉल्स ईगो जिसको बोला जाता है ना, वो दम्भहीनता, दम्भ है।
तो दम्भहीनता बहुत जरूरी है, कि हमें किसी तरीके का फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए। और इस आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो प्रमाणिक गुरु के पास जाना। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खुद से जो है नॉलेज गेन कर लेंगे, तो भगवान बोलते हैं वो अज्ञानता है। कि आप सोचो कि आपने भगवत गीता खोली और आपको समझ में आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कहाँ जाना होगा? प्रमाणिक गुरु के पास जाना होगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि वास्तविकता में ये ज्ञान है क्या, क्योंकि वही तो ज्ञान हमारे अंदर डालते हैं। तभी तो हमें भगवान के बारे में नॉलेज होता है। उसके बाद क्या है, लोगों को लगता है कि हमारा जो 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 वास्तविकता में समस्या है वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन रोटी कपड़ा मकान हमारी वास्तविकता में समस्या है ही नहीं। रोटी आपको कोई दे देगा, कपड़ा आपको मिल जाएगा, मकान आपको कोई, कहीं भी इतनी जगह है, कहीं भी आप रह सकते हैं। तो ये हमारी समस्या नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता ही नहीं हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम भगवत गीता शुरू कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि हमें प्रॉब्लम भी नहीं पता, सॉल्यूशन भी नहीं पता। तो भगवान प्रॉब्लम भी बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि अगर जिसको ये एहसास हो गया, जिसको ये पता चल गया कि जन्म यानी बर्थ, डेथ मृत्यु, वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज एंड डिजीज तथा रोग, अगर जो इनको वास्तविकता में समस्या मानता है वही क्या है, वो वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में ज्ञान। अन्यथा सब अज्ञानता में हम लोग क्या है, डूबे हुए हैं। तो हमें अब एहसास होगा कि हम लोग कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं, कि हमें पता ही नहीं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। क्योंकि इससे हम लोग नहीं बच सकते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। इससे बचना है, तो भगवान बोल रहे हैं इससे बचने का एकमात्र उपाय है क्या, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। सॉल्यूशन भी है। तो भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ऐसा करने से बचा जा सकता। तो अगर हम लोग को पता होगा तो ही तो हमारे पास ज्ञान होगा, क्योंकि हमारे पास अज्ञानता है, इसलिए हमें पता ही नहीं कि इससे बचा कैसे जाए। तो भगवान बता रहे कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति करने से ही तुम बच। तो यहाँ पे सारे आपको दिखेंगे। नम्रता भी, उस पर हमने चर्चा की। शिष्टता पे भी क्या है, शिष्टता मतलब यही है कि वास्तव में आप मान सम्मान आदर अनादर इन सबको जो है छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से दिखाओ। सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे आपका अपमान कर रहा है, तो आपको उसको डबल जो है वो सम्मानित करना है, उसको जो है मान देना है। क्योंकि आपने अगर कर लिया, अब आप ये बोलेंगे कि फिर उसको क्यों नहीं आ रहा, तो उसे नहीं चाहिए भगवान। आपको क्या लेना देना है उससे? आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। आप सामने वाले को मत देखो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं नहीं चाहते, या आपको हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए नहीं चाहिए। वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो सेकेंडरी है, वो बात की बात है। उसको पहले होता है ना कि पहले हम लोग अपने आचरण में तो लेके आए, हम लोग अपने बिहेवियर अपने कैरेक्टर में तो लेके आए वो चीज को, तभी तो सामने वाले को हम लोग उसको सिखा पाएंगे। हम लोग अपने ही कैरेक्टर में नहीं लेके आ रहे हैं, और सामने वाले को कैसे बोलेंगे कि भक्ति करें? तो लोग तुरंत बोल देंगे तुम भक्ति कर रहे हो, तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, तुमको गुस्सा तो आ ही रहा है, तुमको जो है लोगों से तुम्हारी जलन तो जा ही नहीं रही है, धर्मों से तुम एक दूसरे के धर्म से जलन कर रहे हो, तो ये कैसी भक्ति होगी? भक्ति में भगवान तो ये बोलते नहीं है। तो वो आपके कैरेक्टर में आना चाहिए, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बस चल रहा है चल रहा है। होता है ना कि हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, और जब मूवी देखने जाते हैं तो वो जो एक्टर होता है, उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा प्रभावित करती है हमको कि जब वो रोता है तो हम भी रोने लगते हैं। जब ऐसा कोई सीन आता है तो हमें भी रोना आता है उसको देख के। लेकिन जैसे ही मूवी देख के बाहर निकलते हैं, वो सब जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वहीं तक का था। वो प्रभावित को वो हमें प्रभावित तो किया, लेकिन वो सिर्फ उसी सिचुएशन तक प्रभावित किया। बाहर निकलने के बाद हम लोग नॉर्मल हो गए, एक दो दिन के बाद ठीक है ठीक है। लेकिन यही स्थिति हमारी किसको किसको लेके होती है? यही स्थिति हमारी होती है जब हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। तो जब भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, भगवान ने जो बताया उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ द मोमेंट तक वो है हमें अफेक्ट करता है, वो हमें आंखें खुल जाती है हमारी, ऐसा है। और बाकी जैसे ही ये क्लास खत्म हुई, बंद होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वापस वही चीज चालू हो जाएगी।
तो ये भक्ति जो है वो प्रैक्टिकल है। ये अगर आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, ये आपके कैरेक्टर को नहीं बदल रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए ये एक साधारण मूवी जैसी है। अभी हम लोग इसको समझे नहीं है। अगर हम लोग इसको समझते तो वो हमें पूरी तरीके से अंदर से जो है वो क्या करती, हिला के रखती कि हमारी जो अंदर की अज्ञानता है वो दूर हो जाती। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं करना, ये तो सीखे नॉर्मल है ये। लेकिन एक्चुअल में जो अहिंसा वो है कि जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं बैठ गया, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और किसी को दिया ही नहीं, वो है हिंसा। कि मैं किसी को बांट ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि भक्ति सिर्फ मेरे लिए नहीं है, भगवान मेरे पिता नहीं है, भगवान सबके पिता है। तो हमें जब पता चल गया कि भगवान सबके पिता है, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है एटलीस्ट वो टूटा फूटा क्यों ना हो, क्यों ना लोगों तक पहुंचाया जाए। किसी का तो भला होगा, कहीं से तो उसको बेचारे को वो सब चीजें प्राप्त होगी जिससे कि वो निकल जाए। तो जैसे होता है ना कि आप लोग बोलते होंगे कि ये भगवत गीता को जो है इस्कॉन के भक्त रोड़ों पे बांट रहे हैं। अरे तो क्या करें? क्योंकि उनकी उनको बोला है, उन्होंने भगवान की बात को सीरियसली लिया है कि इस ज्ञान को जो है लोगों तक पहुंचाना है। नहीं तो अगर आप लेके बैठ गए तो आप हिंसा कर रहे हो। भगवान की नजर में देखिए, आप कानून की नजर से बच सकते हैं लेकिन भगवान की नजर से नहीं बचा जा सकता। भगवान का जो कानून है वो थ्रू आउट चलता है। उसकी सजा आपको एक 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 बार जेल होके नहीं मिलती, वो आपको यहाँ पे बार बार मिलती ही रहेगी। तो भगवान का जो कानून है वो बहुत डिफिकल्ट है उससे निकल पाना। उसके निकलने के लिए भगवान से ही भी प्रार्थना करती है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के से रूल रेगुलेशन से बच जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में नोट तो हमारा जो है ओवरऑल भगवान ही कर रहे हैं ना, हमारे कार्यकलापों गतिविधियों का, एक्टिविटीज का। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें ये ज्ञान को प्राप्त करना, और ये जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, भले ही लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। आपने देखा होगा भगवान जो भक्त लोग हैं वो भगवत गीता बांटने जाते हैं, उनको कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। कोई काम धंधा नहीं है, आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी एकदम विनम्र भाव से उनको हरे कृष्णा बोल के आगे बढ़ जाते हैं। कोई चिढ़ नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें पता है उसका एक्चुअल में वैल्यू, क्योंकि उन्हें एक्चुअल ज्ञान पता है। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो निंदा ही करेगा। सहनशीलता, बिल्कुल हमने अभी देखा एक पेड़ का उदाहरण जो है चैतन्य महाप्रभु दे के हमें ज्ञान प्राप्त प्रदान किए। सरलता, सरलता मतलब ये है कि एक्चुअल में ट्रुथ का जो है, हमेशा जो ट्रू बोला जा रहा है, जो सही है उसका साथ दो। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को हम लोग जो है वो हर्ट करें। हमें हर्ट भी नहीं करना है, सामने वाले को सच्चाई भी पता चल जाए और उसको वो उस पे जो है आगे जाके वो चिंतन करे। उसको जो है हम लोग, ऐसा होता है ना कि सत्य बोलते हैं लेकिन ऐसा एकदम उस पर हावी होके बोलते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाए। वो ऐसा नहीं। सत्य बोलना है, वो सरलता है। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, इस पे हमने चर्चा की। स्वच्छता यानी कि अ, अंदर से तो सॉरी, बाहर से तो हम लोग रोज स्वच्छ होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग किसी तरीके का स्वच्छता का कोई कार्य नहीं करते। तो जो अंदर से स्वच्छ करता है वो है भगवान के नाम का जप। तो जो हम लोग जपा करते हैं वो हमें अंदर से स्वच्छ करता है। तो हमें दोनों स्वच्छता की जरूरत है, बाहरी स्वच्छता की भी और आंतरिक स्वच्छता की। स्थिरता यानी कि ऐसे कार्य करना है जिससे कि हमारा जो जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो होता रहे, हम लोग एक सही ट्रैक पे चलते रहे। वो स्थिरता, स्टेबिलिटी हमारी बनी रहे कि किसी भी चीज से इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग क्या हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आत्म संयम यानी कि हमारे मन पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल सब जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, और यहाँ माया देवी इतनी स्ट्रांग है कि थोड़ा सा भी अगर आप इच्छा करते हैं सेंसेस ग्रेटिफाई करने के लिए, तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए उनपे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। वही चीज यहाँ पे भी है, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, फॉल्स ईगो। मैंने बोला कि फॉल्स ईगो से हमें निकलना है बाहर। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये घर मैंने बनाया, दिस इज फॉल्स ईगो। कि आप कैसे बना सकते हैं? क्या गारंटी है? आपने पैसा कमाया, ठीक है, पैसा आपने कमा लिया, किससे कमाया? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। वो भगवान बोल रहे बुद्धि तो मैं देता हूँ। आपने क्या किया फिर उसमें? अच्छा, आपने पैसा कमा लिया, मान लीजिए आपने सामान खरीदा अपने पैसे से, और उसमें से ईंट पत्थर खरीदे। ईंट पत्थर कहाँ से लेके आए आप? दुकान से लेके आए। दुकान वाला कहाँ से लाया? इस प्रकृति से लिया ना। तो प्रकृति पे तो कर्ज हो गया हमारा। प्रकृति को पैसा दिया हमने। तो अल्टीमेटली किसका है? प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, किसके अंडर में कार्य कर रही है? भगवान के अंडर में। तो जो कुछ भी दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? भगवान। तो कहाँ से आ गया कि ये मेरा घर है? कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ पे।
तो ये झूठा अहंकार हमें त्यागना है। बुराई की धारणा उचित स्रोत से इन सबके नियम के रूप में सुने, भौतिक जीवन से घृणा न करें। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये जो हमारी लाइफ है, ये इससे हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो हो जाते हैं कि कहाँ मिल गई है ये मनुष्य जीवन, इससे अच्छा तो जानवर ही ठीक थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक्चुअल में जो कुछ भी हमारे पास है उसका हमें भगवान की सेवा में यूज, उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयोग करना है। वो एक्चुअल में हमारी जो है हमारा बिहेवियर होना चाहिए। अनासक्ति यानी कि इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना है, ये तो है, क्योंकि जितना कुछ भी है इस मटेरियल वर्ल्ड में वो आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो जो कोशिश करना है कि भगवान से आसक्ति बढ़े और इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो। पत्नी बच्चे परिवार के साथ कोई उलझाव नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि इन सबको त्याग दें, त्यागना नहीं है। एक्चुअल में अटैचमेंट बढ़ानी है भगवान से, इन सबसे अटैचमेंट नहीं बढ़ानी है, क्योंकि इन सबसे अटैचमेंट आपको और ज्यादा दुखी करेगी। क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, कभी ना कभी सब कुछ जाएगा, कोई ना कोई जाएगा। तो इसलिए अटैचमेंट रखनी है तो भगवान से रखो। और सभी का अगर अटैचमेंट भगवान से होगा ना, अगर घर में परिवार में, तो एक्चुअल में आपका परिवार सही तरीके से चल पाएगा। अदरवाइज फिर वही होगा, डिमांडिंग हो जाएगी और कंडीशंस होगी, और वो कभी पूरी होती नहीं है। निष्काम भक्ति से सेवा, तो जो ये सेवा भाव है हमें हमेशा बनाए रखना है। वो अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें हम लोग देखें श्रवण करना, कीर्तन करना, है ना, ये सब हमारी साधना जो है वो चलती रहना चाहिए। पढ़ जो है पुस्तकों को, भगवान की वाणी को, गुण को, लीलाओं को, इनको जो है सुनते रहना, पढ़ते रहना। एकांत जगह में रहने की इच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के एकांत जो है ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पे हम लोग भक्ति कर पाए, संभव नहीं है। एकांत जगह में रहने की इच्छा का मतलब ये है कि कोशिश करना कि वो लोग जो कि इस ज्ञान को समझने के योग्य नहीं है उनसे बातचीत कम करें, उनसे ज्यादा घुले मिले नहीं। क्योंकि क्या होगा कि जिसके बीच में रहेंगे लाइक माइंडेड आपको वैसे ही बना देंगे। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें भक्तों के संग में रहे, भक्तों से बातचीत करें, जिससे कि हमारी जो चेतना जो है वो क्या हो, भक्तिमय हो। अदरवाइज नहीं तो हमारी मटीरियली अगर अफेक्ट हो गई हमारी चेतना, तो हम लोग फंस जाए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा तो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहाँ पे आप भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञान का लक्ष्य है कि आत्मा, परमात्मा और शरीर के बीच के संबंध को जानना। एक्चुअल में जो है वो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना ही वो है क्या है, ज्ञान का लक्ष्य है। तो ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को समझना, भगवान के साथ हमारे जो परम संबंध है उसको समझना, कि वास्तव में हमारा भगवान से क्या रिलेशन। तो भगवान बता रहे हैं कि नित्य ब्रह्म, नित्य ब्रह्म क्या है, यानी कि ब्रह्म, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ब्रह्म किसको बोला जा रहा है, आत्मा को बोला जा रहा है। तो ब्रह्म का आस्वादन करना, यानी कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तभी एक्चुअल में हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हम कौन है, आत्मा क्या है, यानी कि हम कौन है। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, क्योंकि ये तो ना तो जन्म लेता है ना ही इसका मृत्यु होती है। ये भगवान बोल रहे हैं ये मेरे अधीन है, तो भगवान का अंश है, ये भी हमें यहाँ से क्लियर हो गया। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है, और इसका कोई इस मटेरियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं है। चूंकि ये क्योंकि शरीर को प्राप्त करती है, इसलिए ये इस मटेरियल वर्ल्ड में आके कंडीशन हो जाती है, बंध जाती है। लेकिन इससे मटेरियल वर्ल्ड से इस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भगवान का अंश है, इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, भगवान से। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। तो भगवान ने पहले भी बताया था कि सब कुछ मेरे से ही निकलता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे अलग हूँ, मैं किसी में बनता नहीं हूँ। तो भगवान क्या है, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिकेश आपको पता होगा एक जगह भी है हरिद्वार के पास में। तो ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया, सेंसेस। और ऋषिक ईश, यानी कि इन ऋषिकेश यानी इन इंद्रियों के जो ईश्वर है यानी स्वामी है, वो कहलाते हैं ऋषिकेश। तो एक्चुअल में जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है वो कौन है, भगवान। तो हमारी इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए, हमारी इंद्रियां तो क्या है, भगवान की दास है। तो हमारा जो कार्य है हमारी इंद्रियों का, वो क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा करना।
तो अगर जो ये जानता है, जो ये समझता है, वास्तविकता में वो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी भी अटैच नहीं होगा, इस मटेरियल वर्ल्ड से या मटेरियल चीजों से कभी भी अटैच नहीं होगा। वो हमेशा भगवान से अपने अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। तो भगवान भले ही सबके सोर्स हैं, इस भौतिक संसार के भी सोर्स हैं, वो भौतिक प्रकृति के भी सोर्स है, लेकिन वो इन भौतिक प्रकृति से परे है, वो इनमें बंधे नहीं। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो भगवान क्या है? भगवान देखिए, भगवान ना जो है सबसे दूर है, लेकिन हमारे पास में भी है। कैसे सबसे दूर? यानी कि भगवान अपने धाम में निवास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे हृदय में, हमारे अ, हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो हमारे पास में भी है और वो दूर भी है। तो भगवान ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि भगवान एक समय पे एक ही जगह रह सकते हैं। भगवान अचिंत्य है। भगवान क्या कर सकते हैं? अपने आप को अनंत में भी विस्तारित कर सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सपांशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अनंत रहेंगे। ये भगवान की जो है पावर है। भगवान को इसलिए अचिंत्य बोला जाता है कि भगवान अपने आप को अनंत में, इनफाइनाइट में भी अपने आप का अपना एक्सपांशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएंगे, जब इतना एक्सपांशन कर लिया तो अब तो बचा ही नहीं, नहीं। तब भी भगवान इनफाइनाइट ही रहेंगे। ये जो है भगवान की स्थिति है। तो भगवान हमारे पास में भी है। भगवान जो है वो अपने धाम में भी अभी एक ही समय पे, एक ही जगह, एक ही समय पे सब। जैसे आपको पता है कि भगवान की 16,108 रानियां थी। तो 16,108 रानियों के 16,108 महल थे, और भगवान ने अपने आप को 16,108 में विस्तारित कर रखा था। हर एक महल में हर एक रानी के साथ भगवान रहते थे, और साथ ही साथ अपना जो एक्चुअल जो महल था, वहां पे भी भगवान जो है वो रहते थे एक ही समय पे। ये भगवान की चिंत शक्ति है, जिसको कि हम स्वीकार जिसको कि हम नहीं समझ सकते इनसे। सॉरी। तो भगवान हमारे हृदय में भी है, और भगवान अपने धाम में भी है, साथ ही दोनों जगह निवास कर रहे हैं। तो भगवान बता दिए कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। यानी कि अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का जो लक्ष्य है, भगवान स्वयं है। ये है ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि इसको तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन भगवान बोले कि हर किसी के बस की नहीं है ये। फिर भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो है भक्ति। भगवान ने बोला कि इसे केवल, देखिए यह केवल शब्द है, ओनली। कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ भक्त समझ सकता है। और ये भगवान 11वें अध्याय में भी आपको बताया है, चौथे अध्याय में बताया है, 18वें अध्याय में भी बताएंगे। द कंक्लूजन में भी भगवान यही बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस ज्ञान को मुझे समझने के लिए भक्ति ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिससे कि व्यक्ति समझ पाएगा। अदरवाइज कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि इस ज्ञान को कोई प्राप्त कर ले। प्रकृति तथा जीवों के अनादि समझना चाहिए। अनेक विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो वही, जैसे कि भगवान, ये जो प्रकृति है, भगवान की अध्यक्षता में भगवान ने बताया ना कि मेरी इच्छा से प्रकट होती रहती है, मेरी इच्छा से ये जो अप्रकट होती रहती है। जैसे जीव है, जैसे आत्मा भी है। आत्मा क्या है? आत्मा भी क्या है? जो है वो कैसा है? इटर्नल है। वो भगवान मतलब हम अपनी कर्मों और अपनी इच्छाओं के आधार पर हमें शरीर मिलता है, और वो जो है बदलता रहता है। वास्तव में समझने वाली बात क्या है? वो ये है कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध दुख, सुख और दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो कि भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। वो हमने 9वें अध्याय में देखा। लेकिन एक्चुअल में जो कुछ भी कार्य करती है वो प्रकृति ही करती है, हम नहीं करते हैं। हमें शरीर प्राप्त होता है, और हम जो है वो इस प्रकृति में बन जाते हैं, माया में बन जाते हैं। और फिर माया देवी जो है, तीन गुण जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमें नचाते हैं। हम लोग जब कुटली कठपुतली की जैसे नाचते रहते हैं, जो सतोगुण में सतोगुण उसे नचाता रहेगा, रजोगुण रजोगुण नचाता रहेगा, तमोगुण तमोगुण नचाता रहेगा। और उसी से हम क्या करते हैं? सुख और दुख का भोग करते हैं। हमें लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे नचाया जा रहा है, मैं फंस चुका हूँ।
अब मैं उससे निकलने की जब तक जिज्ञासा नहीं करूंगा, जब तक मैं नाचता रहूंगा। जो ये जानता है कि वास्तव में कार्य प्रकृति करती है, हम नहीं करते हैं, हमें तो सिर्फ यहाँ पे नचाया जाता है, वो वास्तव में सही तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस ज्ञान को प्राप्त। क्या होता है जब हम लोग इस प्रकृति में फंस जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों में, यानी कि इस प्रकृति में जब फंस जाता है, जब वो भोग करता है, भोग करता हुआ जब एंजॉय करता हुआ अपना जीवन बिताता है, तो यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। वो क्या करता है, इस प्रकृति में इतना ज्यादा फंस जाता है कि वो यहाँ पे सिर्फ भोग करता रहता है, और जब वो भोग करता रहता है तो उसको आ, उसकी जब मृत्यु होती है, तो जो कुछ भी उसकी चेतना होगी, जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी, उसके शरीर को छोड़ते समय उसे वो योनि प्राप्त हो जाती है, वो भाव को प्राप्त होता है। फिर उसमें वो उत्तम हो, वो टॉप मोस्ट हो, या वो अधम हो, कितना भी नीचे क्यों ना हो, वो डिपेंड करता है हमारी इच्छाओं पे, हमारे कर्मों पे, जो कि हमारा अंतिम समय पे रहता है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षात तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा है। तो हमारे हृदय में फिर भी भगवान रहते हैं, वो कहीं नहीं रहते, वो हमेशा परमात्मा के रूप में स्थिर रहते हैं। जब भी हमें शरीर प्राप्त होता है तो उस हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थिर बने रहते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों के भी अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान स्पष्ट रूप से बोल दिए कि ये ज्ञान अगर किसी ने प्राप्त कर लिया, ये समझ लिया कि प्रकृति ही सिर्फ कार्य करती है, हम लोग कार्य नहीं करते, हमसे कार्य करवाया जाता है। किसके माध्यम से? प्रकृति हमसे कार्य करा। दूसरा ये समझ लिया कि हम कौन है। तीसरा ये समझ लिया कि भगवान कौन है। चौथा ये समझ लिया कि हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है। तो ये सब को जानने के बाद भगवान बोलते हैं कि उसकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, प्रेजेंट में कैसी भी हालत में हो, अगर ये सब उसको ज्ञान हो गया, तो वो निश्चित रूप से आगे कभी इस संसार में जन्म नहीं लेगा। यानी कि सीधा वास्तविक जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, उससे भगवान छुटकारा देगा। तो तीन गुण होते हैं, प्रकृति को तीन गुणों से जाना जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये तीनों गुणों से हमारी एक एक चीजें प्रभावित है। हमारा पूजा करना भी तीनों गुणों से प्रभावित है, हमारा पढ़ना तीनों गुणों से प्रभावित है, हमारा लिखना तीनों गुणों से प्रभावित है, हमारा खाना तीनों गुणों से प्रभावित है। तो ये बोलते हैं ना कि ये जो है पूरा संसार, भौतिक संसार जो है वो माया से बंधा हुआ है। तो वो माया क्या है, इसको हम लोग एक्चुअल में जानेंगे कल के अध्याय में, कि कैसे बंधा हुआ है, कैसे हमारा एक एक क्षण, एक एक टाइम, एक एक सेकंड जो है वो इन तीनों गुणों से प्रभावित है, तीनों गुणों से अफेक्टेड है। वो कैसे, वो हम लोग कल के जो है अध्याय में हम लोग पढ़े। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मियों द्वारा देखते हैं। तो ये अलग अलग स्तर है, क्योंकि क्या होता है, किसी को पता ही नहीं कि भगवान साकार है, तो भगवान को लाइट समझते हैं। ठीक है, उनको कम ज्ञान है, इसलिए वो लाइट समझते हैं। किसी को लगता है कि भगवान जो है वो सिर्फ परमात्मा है, जो कि भगवान हमारे हृदय में है, बस वो। और जो भक्त होते हैं वो क्या है, वो भगवान को भगवान के स्तर तक जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान का एक वास्तविक रूप है, जो कि श्याम सुंदर रूप है, जिसको कि भगवान ने बताया है 11वें अध्याय में, आपने पढ़ा होगा, प्रभु जी ने आपको बताया होगा कि वो जो श्याम सुंदर रूप है, वो भगवान का वास्तविक रूप है, जिसको कि देखने के लिए कई बड़े बड़े देवी देवता ऋषिगण जो है वो क्या करते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उसको कौन देख पाता है, समझ पाता है? सिर्फ एक भक्त ही समझ पाता है। तो एक भक्त जो होता है, भगवान को हर तरीके से जो है क्या करता है, हर तरीके से भगवान की सेवा करता है, भगवान को जो है वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि आ, ये जो आ, लोगों को लगता है कि जो है मतलब हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमसे बहुत मुश्किल है पढ़ना, हम लोग ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। हम कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते,
तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या प्रामाणिक स्रोत से सुनता है तो वो सुनने मात्र से भी जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि सुन के ही भगवान के भक्त बन गए। तो सुनने से ही क्या हो सकता है, उसके अंदर की अज्ञानता, उसके अंदर का जितना भी अज्ञान है वो दूर हो गया है, दूर हो जाएगा, और वो भगवान के भक्ति में रत हो जाएगा। और अगर इस तरीके से भी कोई आता है तो भगवान बोल रहे हैं वो भी जन्म मृत्यु से जो है वो छुटकारा पा लेगा, उसको भी मैं जन्म मृत्यु से पार कर दूंगा। तो इसलिए हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सुनते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की वाणी के बारे में सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा अटैचमेंट भगवान से और ज्यादा बढ़ेगा। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चरताचार जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। तो जो कुछ भी है वो यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो शरीर और एक आत्मा। ये दोनों के माध्यम से ही ये पूरी भौतिक संसार जो है वो चल रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो मैं हमने पहले भी देखा कि ये शरीर खत्म होता है, आत्मा चली जाती है शरीर को छोड़ के, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस जो परमात्मा है वो भी खत्म हो जाते हैं, नहीं। परमात्मा भी क्या है, भगवान का ही तो एक स्वरूप है जो कि हमारे हृदय में स्थित है। तो ये शरीर ही नष्ट होता है, बाकी कुछ नष्ट नहीं हो, शरीर नष्ट हो जाता है। बाकी जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो वास्तविकता में बने रहते हैं। वो क्या है, वो दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो आत्मा जैसे शरीर चेंज होगा, शरीर चेंज करती है, वैसे ही जो है वो ये जो परिवर्तन है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि शरीर समाप्त हो गया तो आत्मा भी समाप्त हो गया। और जो ये जानता है वास्तव में वो ज्ञानी है, वो सही तरीके से इस संसार को देख पा रहा है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है वो क्या है, सोल है ना, हम लोग जानते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग के अभी रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको बांट देते हैं अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन जो वास्तव में भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या है, किसी को भी शरीर के स्तर पे नहीं देखते हैं। वो सबको जो है समान दृष्टि से देखते हैं कि सभी आत्मा है, भगवान का अंश है, और सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो वो लेवल कब आता है, जब हम लोग सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं। और वही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करेंगे। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। तो आत्मा सिर्फ इच्छा प्रकट करता है, और इच्छा की पूर्ति वो किससे करता है, शरीर से करता है। तो शरीर कुछ नहीं कर रहा है, सॉरी, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, आत्मा कार्य नहीं कर रही है, आत्मा सिर्फ क्या कर रही है, आत्मा इच्छा प्रकट कर रही है, और उसके माध्यम से कार्य किससे करवाया जा रहा है, इस शरीर से करवाया जा रहा है, जो कि इस प्रकृति में बंधा हुआ है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो हमें लगता है कि आत्मा जो है वो शरीर ही है, शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो कभी भी इस शरीर से अटैच नहीं होता। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में माया के प्रभाव से वो जो है वो बंध जाता है, फंस जाता है, और वो भूल जाता है। एक्चुअल में वो कभी भी इससे लिप्त नहीं है, वो इससे अटैच नहीं है। जैसे ही उसे एहसास होगा वो क्या कर सकता है, वो इससे डिटैच हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। उसका सीधा संबंध किससे है, आत्मा का भगवान से। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो हम लोग से पूछा जा सकता है कि अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इसको प्रूव करके दिखाइए। आप प्रूव कर सकते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है? तो हाँ, कर सकते हैं। भगवान ने बताया लास्ट श्लोक में कि जैसे एक सूरज है, वो जितने भी ब्रह्मांड है वो सबको अकेला सूरज जो है वो प्रकाशित कर देता है, सब में सनलाइट जाती है, एक सूरज से इतना प्रकाश हो जाता है। वैसे ही जो आत्मा है वो हमारे हृदय में है, वो क्या करती है, पूरे शरीर में एनर्जी यानी चेतना प्रदान करती है, और वो चेतना से हमारा शरीर चलता है। अगर ये चेतना नहीं होगी तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, और वो चेतना नहीं होगी तो इसका मतलब ये कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का वास्तविकता में स्वभाव क्या है, चेतना।
कॉन्शियसनेस। तो आत्मा आत्मा का लक्षण है कॉन्शियसनेस, चेतना प्रदान करना। तो आपने देखा होगा जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो रहता है, लेकिन ना वो सुन पाता है, ना वो देख पाता है, ना वो बोल पाता है, ना वो हिल पाता है, ना वो चल पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा, उसके अंदर चेतना नहीं है। और वो चेतना कहाँ से मिलती है? आत्मा। तो यानी कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। तभी हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग सोल है, हम लोग बॉडी नहीं है। तो ये एक प्रूफ है जिससे कि हम लोग लोगों को बता सकते हैं कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो ये जानता है वास्तव में इस ज्ञान को समझता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है, वो वास्तव में इस संसार से मुक्त होने के लिए कार्य कर पाएगा। अदरवाइज उसको अगर ये ज्ञान ही नहीं है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आगे तक। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर और शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे 8 श्लोक 8 से लेकर 12 जिसमें कि ज्ञान की बात हुई है, जैसे हमने अलग अलग पॉइंट देखे, उसको जानना चाहिए। तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करें, यानी कि हमें डिवोटीज का संग करना चाहिए। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। तो वही है कि भगवान ने बोला कि प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो हमें वास्तव में पता चलेगा कि ये ज्ञान क्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये होता क्या है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतर क्रिया, किंतु इनमें इनसे ऊपर है आत्मा। आत्मा और परमात्मा, आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को समझ लें। तो ऐसा हम लोग को लगता है आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन नहीं, आत्मा भी है, आत्मा अलग है और परमात्मा है। आत्मा एक शरीर को जानता है, परमात्मा सभी शरीरों को जानता है। तो ये जो हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।